और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में और संसद के बाहर भी सौम्य तरीके से आचरण बातचीत करते देखा गया है। विपक्षी पार्टियों के लोग हों या सत्ता दल के, खड़गे का सरल अंदाज हर किसी को भा जाता है। 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन संसद में गुरुवार को ऐसा क्या हुआ कि खड़गे इतने गुस्से में नजर आए जैसे उन्हें पहले शायद ही कभी देखा गया हो। गुरुवार यानी 3 अप्रैल को खड़गे का जो अग्रेसिव रिएक्शन आया वो दरअसल 2 अप्रैल को लोकसभा में हुई वक्फ बिल पर चर्चा का कैरी फॉरवर्ड था। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया तो कांग्रेस ने हल्ला कर दिया। दरअसल बुधवार को जब लोकसभा में वक्फ विधेयक को लेकर चर्चा चल रही थी, उस दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने खड़े होकर खड़गे पर कुछ आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर विपक्ष के वक्फ विरोध को लेकर आक्रामक दिखे। आरोप लगाया कि कर्नाटक में जो वक्फ का घोटाला हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हाथ था। कहा कि कर्नाटक विधानसभा की रिपोर्ट में कांग्रेस के एक नहीं बल्कि अनेक नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया और घोटाला किया। इसीलिए आप पारदर्शिता नहीं चाहते, जवाबदेही नहीं चाहते। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर, यही नहीं, बैठ जाओ, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर, ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया बस। प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। जी नाम वापस ले लिया। क्या बात हो रही थी 2012 कर्नाटक वक्फ घोटाले को लेकर। वक्फ भूमि के दुरुपयोग में भूमिका निभाने का खड़गे पर आरोप लगाया गया, विशेष रूप से कलबुर्गी, जिसे पहले गुलबर्गा के नाम से जाना जाता था। उसी मेंशन को लेकर संसद में हंगामा मचा। गुरुवार को खड़गे को मौका मिला तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को खुलेआम चैलेंज कर दिया। खड़गे हर्ट भी साउंड कर रहे थे। कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझ पर गलत और निराधार आरोप लगाए हैं, लेकिन डैमेज हो चुका है। सब मीडिया, सोशल मीडिया ये कवर कर चुकी है। The damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. खड़गे ने अनुराग ठाकुर को चैलेंज किया। कहा कि अगर अनुराग ठाकुर ये बात साबित कर दें कि 1 एकड़ वक्फ लैंड भी अगर मैंने या मेरे बच्चों ने लिया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर ये साबित नहीं हुआ तो अनुराग ठाकुर को रिजाइन कर देना चाहिए। I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me or my children. दरअसल मार्च 2012 में वक्फ के 2.3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाली मणिपड्डी कमेटी ने तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को अपनी रिपोर्ट दी थी। अनवर कर्नाटक भाजपा के पूर्वाध्यक्ष भी
है। उन्होंने ही इस कमेटी की भी अध्यक्षता की थी। करीब 8 साल बाद सितंबर 2020 में रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। मणि पड्डी ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने में कथित संलिप्तता के लिए खड़गे और रहमान खान सहित कर्नाटक के कई कांग्रेस नेताओं और अन्य नेताओं का नाम लिया था। इसी को लेकर पूरा बवाल है जो संसद में भी देखने को मिला, जिसमें अनुराग ठाकुर ने उन्हीं आरोपों को एक बार फिर दोहराने का काम किया, जिस पर खड़गे हर्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं, इतने फेजेस से गुजरा हूं और उसके बाद जाकर आज एआईसीसी का अध्यक्ष हूं, मैं झुकूंगा नहीं। अंत में उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।